बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। लॉरेंस गैंग के इस गुर्गे पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो इस वक्त सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तिहाड़ जेल में बंद है। जिसके मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें खुदाई करने वाली 3 मशीनें उसके मकान के अलग अलग हिस्सों को तोड़ती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक ये जमीन पंचायत विभाग की है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मिंटू मडोसिया ने न सिर्फ कई सालों से कब्जा कर रखा था, बल्कि उसने वहां अपना मकान भी बना लिया था। पंचायत विभाग के साथ की जमीन में इसने कब्जा करके करीब 7 कनाल के आसपास जमीन है। इसमें 10 फुट की दीवार बना के और ऊपर वायरिंग करके इसने कब्जा कर रखा था। इस दौरान पंचायत विभाग ने उसे कई बार जमीन से कब्जा हटाने का नोटिस दिया, लेकिन जब वो नहीं माना तो पंचायत विभाग ने प्रशासन से मदद मांगी और फिर खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से उसके मकान को ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात दिखे ताकि हालात बिगड़ने पर उसे संभाला जा सके। बताया गया कि ये मकान बदमाशों का ठिकाना बन चुका था, जिसमें जाने का सिर्फ एक रास्ता था और भागने के लिए कई रास्ते बनाए गए थे। इस बीच केंद्र सरकार के पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाते ही देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मना। पीएफआई पर एनआईए ने पिछले हफ्ते शिकंजा कसा था और 10 से ज्यादा राज्यों में उसके ठिकानों पर छापे पड़े थे। इस मामले में केंद्र सरकार का रुख भी सख्त था, जिसके बाद उसने उस पर बैन लगा दिया। और जैसे ही ये खबर फैली, पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाने वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यूपी के वाराणसी में तो पीएफआई का पुतला तक फूंका गया। पीएफआई पर बैन लगने की खुशी महाराष्ट्र के पुणे में भी बनी, जहां लोगों ने सड़कों पर घूम घूम कर आने जाने वालों का मुंह मीठा कराया। कानपुर में तो इस खुशी में पटाखे भी फूटे और मिठाई खाकर पीएफआई पर हुई कार्रवाई की खुशी मनाई गई। और लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार अब पीएफआई जैसा दूसरा कोई संगठन खड़ा नहीं होने देगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध ये अंतिम ऐसा प्रतिबंध होगा जो किसी कट्टरपंथी संस्था पर किया जाए। पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन सिमी का नया रूप माना जाता है, क्योंकि इससे सिमी के कई पुराने सदस्य जुड़े हुए हैं। इस पर शक तब और गहरा गया जब इस पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया।